जैसे कि अगर 1 बजा है तो एक संख्या को संस्कृत में लिखेंगे और वादनम उसमें जोड़ देंगे। तो जैसे कि यहाँ संस्कृत में दिया गया है 1 बजे, 1 बजे का समय है तो एक संख्या लिखेंगे। संस्कृत में 1 को 1 ही बोलते हैं, तो वादनम बजे यानी कि 1 बजे, 1 o'clock। ऐसे ही 2 को हम बोलते हैं द्विवादनम। 3 बजे को बोलते हैं त्रिवादनम। 4 को चतुर्वादनम। हमें ये ध्यान रखना है 1, 2, 3, 4 के लिए हम 1, द्वि, त्रि और चतुर का प्रयोग करेंगे। इससे आगे की संख्याओं को हम जैसे संस्कृत में है पंच, षड, सप्त, अष्ट वैसे के वैसे ही प्रयोग करेंगे। लेकिन 1 से 4 के लिए हम 1, द्वि, त्रि, चतुर ये हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही 5 बजे को पंचवादनम, बजे के लिए वादनम। 6 बजे के लिए षड वादनम, 6 o'clock। ऐसे ही 7 बजे को हम बोलेंगे सप्तवादनम। 8 को अष्टवादनम। 9 बजे को नववादनम, 9 को हम संस्कृत में नव बोलते हैं। 10 बजे को दशवादनम। 11 बजे को एकादश वादनम और 12 बजे को द्वादश वादनम। तो ये तो थी संख्याएं। आगे हम देखते हैं जैसे कि घड़ी में यहाँ 2 बजा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे द्विवादनम, 2 बज गए। यहाँ 4 बजे हुए हैं तो हम बोलेंगे चतुर्वादनम। तो आगे अब यदि अब ये तो पूरा समय था, यदि बीच में आ जाए 6:15 बजे हैं, 5:15 बजे हैं, 4:30 बजे है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए सपाद, सवा के लिए हम प्रयोग करते हैं सपाद। जैसे कि यहाँ देखिए घड़ी में कितना समय हो रहा है 2:15 यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं 2:15। क्या बोलते हैं 2:15। तो जैसे कि हिंदी में बोला 2:15 तो सबसे पहले हम सवा का प्रयोग करेंगे, सवा के लिए सपाद और 2 के लिए द्वि और बजे के लिए वादनम। तो सपाद द्विवादनम। ऐसे ही साढ़े के लिए हम प्रयोग करते हैं सार्ध। तो यहाँ घड़ी में देखिए 9:30 बजे हुए हैं तो साढ़े के लिए सार्ध और 9 के लिए नव और बजे के लिए वादनम, तो सार्ध नव वादनम। ऐसे ही पौने के लिए प्रयोग किया जाता है पादोन, पादोन। तो यहाँ घड़ी में देखिए 9:45 बजे हुए हैं तो हिंदी के अनुसार क्रम से चलेंगे। पौने, तो पौने के लिए पादोन और 10 यानी कि 10, पादोन 10 वादनम। सीधा सीधा जैसे हिंदी में बोला जाता है 9:45 तो पादोन 10, 9:30 तो सार्ध नव, 2:15 तो सपाद द्वि। क्रम से ही हम चलते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 3:45 हुआ है यानी कि 3:45 बजे हुए हैं तो यहाँ हम इसको बोलते हैं पादोन चतुर्वादनम। यहाँ 6:30 है तो सार्ध षड वादनम। फिर है 7:15 तो सपाद सप्तवादनम। ऐसे ही 9:30 तो साढ़े के लिए सार्ध और नव वादनम। 11 बजे हैं पूरे तो 11 को एकादश बोलते हैं तो एकादश वादनम। यहाँ 4:45, 4:45 यानी कि 4:45 तो पौने के लिए पादोन और 5 के लिए पंच, तो पादोन पंचवादनम। 8:15 हो रहे हैं तो सपाद अष्ट वादनम। आगे देखते हैं यहाँ घड़ी में 6:15 बजा हुआ है तो यानी कि सपाद षड वादनम। फिर 1:30 बजा हुआ है यानी कि 1:30 तो सार्ध एक वादनम। फिर यहाँ 11:15 हो रहा है तो पादोन एकादश वादनम। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स उत्तर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आप इसके जरिए एक टेस्ट ले सकते हैं अपना। जैसे कि राम सायं 4:45 वादने पठति, 5:45 तो पादोन षड, 5:45 पादोन षड। फिर राम प्रातः, यहाँ समय दिया गया है वादने उत्तिष्ठति तो समय को यहाँ संस्कृत में लिखना है तो यहाँ 6 बजे हुए हैं तो षड वादने। फिर 6:30 है तो सार्ध षड। फिर 7 है तो सप्त वादने। फिर 7:30 है तो सार्ध सप्त। फिर 2:45 है तो पादोन त्रि। फिर 7:15 है तो सपाद सप्त। यानी कि रामः प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठति, रामः प्रातः सार्ध षड्वादने स्नानं करोति, रामः प्रातः सप्तवादने प्रातराशः करोति, रामः प्रातः सार्ध सप्तवादने विद्यालयं गच्छति,
रामः पादून त्रिविद्यालयात् आगच्छति। रामः सायंकाले सपाद सप्तवादने क्रीडनाय गच्छति। अब यदि घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट कम है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? हमने सवा के लिए देख लिया, साढ़े के लिए, पौने के लिए भी देख लिया। लेकिन यदि 5-10 मिनट, 1-2 मिनट ऊपर कम ज़्यादा हो रहे हो तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ 2 बजने में, यहाँ 10:10 हो रहे हैं, यहाँ 12 बजने में 5 मिनट कम है तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तो देखते हैं। तो यदि अधिक समय हो रहा है, जैसे कि 10:10 यानी कि 10 बजने के बाद 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, अधिक हैं, तो हम वहाँ अधिकम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 12 बजने में 5 मिनट कम है, तो वहाँ हम न्यूनम या ऊन का प्रयोग करेंगे। तो जितने बजने में जितने कम है या जितने बजकर जितने ज़्यादा हो गए हैं, हम उतना वहाँ पर प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ घड़ी में देखिए 10:10 हो रहे हैं, तो यानी कि पूरा बजने के बाद कितना अधिक ज़्यादा हो गया? 10 मिनट ज़्यादा है, तो 10 अधिकम 10 वादनम। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? 10 अधिकम और 10 वादनम। ऐसे ही मान लीजिए अगर घड़ी में 1:01 हो रहा है, तो जो मिनट हैं ये ज़्यादा हैं, तो इसको हम बोलते हैं अधिकम। तो 1 अधिकम 1 वादनम, यानी कि 1 बजने के बाद 1 मिनट ज़्यादा हो गया है, तो जितना ज़्यादा मिनट है तो 1 अधिकम और 1 वादनम। अगर 1:02 हुए हैं तो द्वि अधिकम 1 वादनम। यदि 3 मिनट है, 1:03 तो त्रि अधिकम 1 वादनम। 1:04 है तो चतुर अधिकम 1 वादनम। 1:05 है तो पंच अधिकम 1 वादनम। 1:06 है तो षड अधिकम 1 वादनम। तो ऐसे ही यहाँ पर 10:10 है तो पूरे 10 बजे हुए हैं, तो वो तो 10 वादनम रहेगा, लेकिन यहाँ 10 मिनट अधिक हुए हैं, तो इसलिए 10 अधिकम 10 वादनम। ऐसे ही यदि 11:04 हुए हैं तो चतुर अधिकम एकादश वादनम। अब देखते हैं कम के लिए, इसे 12 बजने में 5 मिनट कम है, या यहाँ पर 2 बजने में 8 मिनट कम है, क्योंकि 1:52 हुए हैं, तो यानी कि 2 बजने में 8 मिनट कम है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 12 बजने में 5 मिनट कम है, तो पंच न्यूनम द्वादश वादनम। कितने कम है? जितने मिनट कम होते हैं हम उतने न्यून लगा देते हैं। तो जैसे 11:55 हुए हैं ना यहाँ पर, यानी कि 12 बजने में 5 मिनट कम है, तो पंच न्यूनम 5 कम 12 बजे द्वादश वादनम। ऐसे ही इस घड़ी में देखिए यहाँ पर 1:52 हुआ है, तो यानी कि 2 बजने में कितने मिनट कम है? 8 मिनट कम है। तो अष्ट न्यूनम द्विवादनम, जितने बजने में कम है उतना हम लिख देते हैं। ऐसे ही यदि 7:58 हुए हैं घड़ी में, यानी कि 8 बजने में 2 मिनट कम है, तो द्विन्यूनम अष्टवादनम। यदि घड़ी में 3:47 हुए हैं, तो यानी कि 4 बजने में 13 मिनट कम है, तो हम वहां पर कहेंगे त्रयोदश। 13 को बोलते हैं संस्कृत में त्रयोदश, तो त्रयोदश न्यूनम, जितने कम है उतने न्यूनम, त्रयोदश न्यूनम चतुर्वादनम। ऐसे ही 2:50, तो यानी कि 3 बजने में 10 मिनट कम है, तो 10 न्यूनम त्रिवादनम। तो ये तो था समय, आप बच्चों ने अच्छे से देखा। इसमें समय में क्या बताया? सपाद सवा के लिए, सार्ध साढ़े के लिए, पादून पौने के लिए, ठीक है। और यदि 5 मिनट ज्यादा है तो उसके लिए अधिक का प्रयोग करते हैं, यदि कम है तो उसके लिए हम न्यून का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।